हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सर्विस सेंटर के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको सर्विस सेंटर में जॉब करना है तो आप कैसे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस सेंटर में जॉब करने के लिए पहले आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू क्लियर कर सके आसानी से। तो इस वीडियो में हम यही सब चीजें देखेंगे, यही सब चीजें जानेंगे कि अगर आपको सर्विस सेंटर के प्रोसेस मालूम रहना चाहिए, पहले आपको सर्विस सेंटर के मैनेजमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये सब चीजें मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा आपको ये सब चीजें अगर आपको जानकारी है तो आप इजीली उसका इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं और सर्विस सेंटर में जॉब कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सर्विस सेंटर के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको सर्विस सेंटर के प्रोसेस कैसे होते हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें मालूम रहनी चाहिए सर्विस सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक नॉर्मल जो कस्टमर्स रहते हैं वो सर्विस सेंटर में कैसे आते हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखते रहेंगे, जैसे आपके मोबाइल में भी कभी फॉल्ट आता होगा, तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं। सर्विस सेंटर्स में हम सबसे पहले जाते हैं तो सर्विस सेंटर में टोकन बॉय या टोकन मशीन्स होती हैं, वहां से हम टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद हम जाते हैं, मिलते हैं सीसीओ से। सीसीओ का फुल फॉर्म होता है कस्टमर केयर ऑपरेटर। कस्टमर केयर ऑपरेटर से हम मिलते हैं, हम उसे मोबाइल फोन दिखाते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में क्या प्रॉब्लम है, और वो अगर देखो अभी ये हम सीसीओ के पास जाते हैं अपने मोबाइल फोन लेके, मोबाइल फोन के हम प्रॉब्लम उनके बताते हैं। सीसीओ को हम अपना मोबाइल फोन का प्रॉब्लम बताएंगे। मोबाइल फोन सबसे पहले सीसीओ क्या काम करती है, सबसे पहले वो हमारे मोबाइल फोन का IMEI नंबर से ट्रैक करके वो हमारा चेक करेगी कि हमारा फोन वारंटी में है या नहीं है। अभी वारंटी भी दो टाइप की होती है। वारंटी एक तो ऑनलाइन वारंटी होती है, जैसे नोकिया लुमिया फोन, आईफोन, ब्लैकबेरी, ये सब के जैसे आप नया फोन परचेज करते हैं उसमें आप सिम कार्ड डालेंगे, वैसे ही आपको एक्टिवेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका वारंटी स्टार्ट हो चुका है। एक तो ये ऑनलाइन वारंटी होती है, दूसरा ऑफलाइन वारंटी होती है, जैसे माइक्रोमैक्स, सैमसंग, ये सब जो मोबाइल फोन होती है वो ऑफलाइन वारंटी देती है, जैसे आपके पास बिल रहना चाहिए। अगर उस कंडीशन में आपके पास बिल है, आपने जो मोबाइल फोन परचेज किया है, अगर आपके पास बिल है तो आपका वो फोन वारंटी में वैलिड होगा। तो ये दो चीज से हम लोग पता लगाते हैं, सर्विस सेंटर वाले पता लगाते हैं कि आपका फोन वारंटी में है या नहीं है। अगर आपका ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन वारंटी स्टार्ट हुआ है तो आपका ट्रैक करके IMEI नंबर ट्रैक करके वो चेक कर सकते हैं कि आपका फोन वारंटी में है या नहीं है। अभी हमारा फोन समझो वारंटी में है, मेरे फोन में सॉफ्टवेयर इश्यूज है, सॉफ्टवेयर इशू आया है या डिस्प्ले का फॉल्ट है, समथिंग डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है, या तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कैमरा बराबर काम नहीं कर रहा है, जो भी फॉल्ट हो, हम सर्विस सेंटर में गए। मैं सबसे पहले सर्विस सेंटर में गया, सीसीओ से मिला, सीसीओ को मैंने फॉल्ट के बारे में बताया। अब सीसीओ क्या काम करेगी, सीसीओ वो जो फॉल्ट है वो हमें एक वेटिंग टाइम देगी कि आप सो एंड सो टाइम, आपको समथिंग 30 मिनट्स आपको वेट करना होगा। वो फोन ELS इंजीनियर के पास जाएगा, जिसके लिए आप खुद जो मोबाइल के टेक्नीशियन होते हैं उसे हम बोलते हैं ELS इंजीनियर। ELS का फुल फॉर्म होता है एंट्री लेवल स्क्रीनिंग। वो ELS इंजीनियर होते हैं, ELS इंजीनियर के पास ये हमारे मोबाइल फोन को सीसीओ लेके जाती है। सीसीओ ELS इंजीनियर के पास मोबाइल फोन देगी, ELS इंजीनियर मोबाइल फोन चेक करेगा कि मोबाइल फोन में वाटर डैमेज या लिक्विड डैमेज तो नहीं है, या तो फिजिकल डैमेज तो नहीं है। ये चीजें चेक करने का काम ELS इंजीनियर करेगा। इसके अलावा ये चीजें, जैसे आपको पता है कि वाटर डैमेज और फिजिकल डैमेज का वारंटी नहीं मिलता। अगर आपका फोन वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज है तो उसकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। अगर इसके अलावा आपके फोन में कोई भी इश्यूज है तो उसकी वारंटी आपको मिलती है। तो अभी इसके यहाँ पे हमने मोबाइल फोन दिया है, उसमें वाटर डैमेज और फिजिकल डैमेज नहीं निकला, तो उस टाइम पे ELS इंजीनियर क्या करेगा कि पहले वो आपके जो फोन में क्या फॉल्ट है वो फॉल्ट को फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट करने के बाद उस फॉल्ट को रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में वो एक टाइम बनाएगा, टाइम लिमिट रखेगा कि ये फोन रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब हैंडसेट रिपेयरिंग इंजीनियर जो होते हैं, जो ELS इंजीनियर होते हैं, ELS इंजीनियर का काम है कि सबसे पहले मोबाइल फोन का फॉल्ट फाइंड आउट करना, उसके बाद उन्हें दूसरा होता है उनके पास जो भी कंपोनेंट्स लगने वाले हैं मोबाइल फोन में, उनके पास वो स्टॉक है या नहीं है वो चेक करना। उसके बाद कितना टाइम लगेगा मोबाइल फोन रिपेयर होने में, ये चीजें उनको जाननी होती है, उनको ये सब चीजें को मेंटेन करना पड़ता है।
वो ELS इंजीनियर तो क्या करता है, ELS इंजीनियर एक जॉब सीट क्रिएट करता है। जॉब सीट ELS इंजीनियर क्रिएट करेगा। जॉब सीट आप देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपको आगे जॉब सीट दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें आपको जॉब सीट में क्या क्या चीजें मेंशन होती है। जैसे जॉब सीट एक साथ में 2 या 3 जॉब सीट बनती है। कोई सर्विस सेंटर में 2 जॉब सीट बनती है तो कोई सर्विस सेंटर में 3 जॉब सीट बनती है। तो जॉब सीट क्या होता है कि आपका उसमें पूरे डिटेल्स होता है, उसमें कस्टमर डिटेल्स, मोबाइल के डिटेल्स और उसमें सर्विस सेंटर के जो टाइम लगने वाला रिपेयरिंग में आप कौन से फॉल्ट लेके आए हैं, कभी फॉल्ट लेके आए हैं, ये कितना टाइम लगेगा इसे रिपेयर होने में, ये सब चीजें जॉब सीट पे मेंटेन होती है। तो ये सब पहले सर्विस सेंटर का जो ELS इंजीनियर है, ELS इंजीनियर ये सब चीजें मेंशन करेगा कि मोबाइल फोन में फॉल्ट क्या है, उसे रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ELS इंजीनियर को ये फॉल्ट फाइंड आउट करके उसे ये भी चीजें देखना होता है कि इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री क्या है हम ये जान लेते हैं। इन्वेंट्री एक जहाँ पे हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होती है। हमें इन्वेंट्री में जाके ये चेक करना होगा कि जो मोबाइल फोन मेरे पास आया है उसके कंपोनेंट इन्वेंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। तो इन्वेंट्री में अगर वो स्टॉक अवेलेबल है तो उसे मंगाने में कितना टाइम जाएगा, उसे मोबाइल फोन रिपेयर करके देने में कितना टाइम जाएगा, ये चीजें चेक करने का काम ELS इंजीनियर का होता है। तो ELS इंजीनियर ये सब चीजें देखेगा और मोबाइल फोन एक टाइम देगा कि ये मोबाइल फोन कब तक रिपेयर हो सकता है, वो जॉब सीट में मेंशन करेगा और वो जॉब सीट जाएगा CCO के पास। CCO कस्टमर को बताएगी आपके मोबाइल फोन में सो एंड सो फॉल्ट है, आपका मोबाइल फोन फॉल्ट सॉल्व होने में सो एंड सो टाइम लगेगा। तो जॉब सीट पहले हमने सर्विस सेंटर में जॉब सीट क्रिएट हुआ, एक साथ में 3 जॉब सीट क्रिएट हुआ। एक जॉब सीट कस्टमर के पास रहता है, दूसरा जॉब सीट CCO के पास रहता है और तीसरा जॉब सीट हैंडसेट के साथ ELS इंजीनियर के पास जाता है। अब ये ELS इंजीनियर को जो SR मतलब जो सर्विस मिलता है, जो हमें मोबाइल फोन रिपेयर करने के लिए जो उनके पास आते हैं, मोबाइल हैंडसेट के साथ वो जॉब सीट भी ELS इंजीनियर के पास आएगा। अभी ELS इंजीनियर उस टाइम पे जॉब सीट देख के वो जॉब सीट देखेगा कि मोबाइल फोन में क्या फॉल्ट है, क्योंकि जो ELS इंजीनियर है उसने ही मोबाइल फोन पहले चेक किया था, उसने फॉल्ट को फाइंड आउट कर चुका है। वो पहले ही फॉल्ट को फाइंड आउट कर चुका है कि मोबाइल फोन में फॉल्ट क्या है। अब ELS इंजीनियर का काम क्या है कि मोबाइल फोन जो उसका जॉब सीट देखे और जॉब सीट के हिसाब से जो उसने टाइम दिया है वो टाइम के अंदर मोबाइल फोन को रिपेयर करके कस्टमर को उसको देना है। तो अभी उसको मोबाइल फोन में जो भी फॉल्ट है, जैसे स्पीकर, रिंगर, माइक, डिस्प्ले, टचपैड, जो भी फॉल्ट है वो फॉल्ट को वो टाइम के अंदर ही जो जॉब सीट में टाइम दिया हुआ है उसके अंदर उसको रिपेयर करके देना है। अभी क्या होता है, जैसे अभी मेरे पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, कोई स्टॉक है या नहीं है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। ये सब चीजें हमें कहाँ से चेक करनी है, इन्वेंट्री, उसे हम इन्वेंट्री डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये सब चीजें हमारे इन्वेंट्री में एक ट्रैक होता है। हर सर्विस सेंटर में इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होती है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से हमें ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वही हमें बताते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है उसे कैसे यूज करना, उनके जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है उसे यूज कैसे करना। तो ये तो था ELS का। अभी मोबाइल फोन रिपेयर होने के बाद, समझो अभी आपका मोबाइल फोन रिपेयर हो गया है, रिपेयर होने के बाद अभी ELS इंजीनियर का काम क्या है कि वो मोबाइल फोन QC डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करें। अभी ये QC डिपार्टमेंट क्या है हम ये जान लेते हैं। QC का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी चेकिंग में जो हमने फोन रिपेयर किया है वो QC डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे हमारे मोबाइल फोन में कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं आया है, कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं आ चुकी है, ये चीजें वहाँ पे चेक की जाती है। अगर आपके मोबाइल फोन में समथिंग सॉफ्टवेयर का भी इश्यूज हो तो भी आपका मोबाइल फोन रिंगर से लेके स्पीकर, डिस्प्ले, हर चीज चेक करने का काम ये कौन करेगा, QC डिपार्टमेंट। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट होती है QC डिपार्टमेंट में यहाँ पे मोबाइल फोन के कौन से फॉल्ट है वो सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके अलावा मोबाइल फोन में कोई दूसरा फॉल्ट तो नहीं आ गया है, ये सब चीजें चेक करने का काम QC डिपार्टमेंट का होता है। अभी QC डिपार्टमेंट से अभी जैसे अभी आप समझो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में मेरे सॉफ्टवेयर का समथिंग कोई हार्डवेयर इश्यूज आ गया, कोई भी हार्डवेयर इशू, जैसे मेरा कैमरा बराबर काम नहीं कर रहा, अभी मैं सर्विस सेंटर में लेके गया वो फोन वहां से मुझे पता चलता है, मुझे मालूम पड़ा कि वो फोन
मैं कैमरा का लेंस मुझे चेंज करना, कैमरे का लेंस चेंज करेंगे तो ये फॉल्ट सॉल्व हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे मोबाइल फोन में हार्डवेयर फॉल्ट है, लेकिन फिर भी सर्विस सेंटर में एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्म में यही लिखा होता है कि आपके मोबाइल फोन में सो एंड सो फॉल्ट है। ये फॉल्ट के बाद हम आपके फोन को अपडेट करेंगे, अपडेट या अपग्रेड करेंगे। इसके लिए आपका जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। इससे पहले आप डेटा इरेज हो, आप अपना बैकअप ले लें। तो आप सर्विस सेंटर में ये चीजें, आपको एक लेटर मिलती है जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म से हमें पता चलेगा, हमें उसमें ये एक अग्रीमेंट होता है कस्टमर के साथ कि आपका डेटा इरेज हो जाएगा, इससे मुझे तकलीफ नहीं है। तो आप पहले बैकअप ले ले, इसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अभी हमने देखा, एक तो पहले जॉब शीट क्रिएट किया, जॉब शीट बना हुआ है। जॉब शीट में कस्टमर्स के डिटेल्स, मोबाइल के डिटेल्स, मोबाइल के जो फॉल्ट है वो क्या फॉल्ट है, कस्टमर ने मोबाइल के साथ कौन कौन सी एक्सेसरीज दी हुई है, उसके बाद इन टाइमिंग क्या है, आउट टाइमिंग क्या है, ये हर चीजें जॉब शीट में मेंशन होती है। तो मैंने पहले बताया कि एक साथ 3 जॉब शीट क्रिएट होती है। अभी जॉब शीट के बाद हमने देखा कि उसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें एक अग्रीमेंट है कि हमारा डेटा, मोबाइल फोन का डेटा इरेज हो जाएगा, इससे कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दूसरा फॉर्म हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म। तीसरा फॉर्म था क्यूसी फॉर्म। क्यूसी फॉर्म में ये चीजें होती हैं कि आपने कौन कौन से चीजें, जो मोबाइल फोन में फॉल्ट है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद मोबाइल फोन बराबर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जो सोल्डरिंग या जो कोई भी चीजें रिप्लेस हुई है वो बराबर क्वालिटी की है या नहीं है, ये चीजें इसमें क्यूसी डिपार्टमेंट में चेक की जाती है। तो इस वीडियो में मेरा ये सब चीजें बताने का यही एक मोटिव था कि अगर आप सर्विस सेंटर्स में जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको ये सब चीजें मालूम रहनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप ईएलएस इंजीनियर हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको हर जो भी आप काम करें, आप सुपरवाइजर के नीचे काम करेंगे। सुपरवाइजर को आपके काम के बारे में हर चीज पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कौन से टाइम पे कौन से मोबाइल फोन रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में आपको सुपरवाइजर को हर चीजें पता रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि सर्विस सेंटर में जॉब करना है तो कैसे कर सकते हैं। सर्विस सेंटर के बारे में और भी कुछ चीजें हमें जाननी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, जैसे आपको सर्विस सेंटर में जॉब करना है तो आप जॉब कैसे कर सकते हैं। अगर आप सर्विस सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास PMKEY का गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब करने में काफी इजी हो जाएगा। तो आपको कोई भी सर्विस सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी सर्विस सेंटर्स में जाएं, कोई जो भी आपके सर्विस सेंटर हो, आप वहां पे जाएं, आप वहां से पूछें कि आपका HR डिपार्टमेंट कौन सा है। जहां पे उनका HR डिपार्टमेंट होगा आप वहां पे अपना रिज्यूम दे सकते हैं, या तो वो आपको उनके साइट बताएंगे, आप उनके साइट पे अपना डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं कि मुझे सर्विस सेंटर में जॉब करना है। तो उसके लिए आपको अपना बायोडाटा वो अपलोड करना होगा, उनके कुछ डिटेल्स होते हैं, कुछ डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे, वो डिटेल्स आप डाल दीजिए तो आपको वहां से सामने से कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपको ये सब चीजें, जो छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई कि सर्विस सेंटर्स में कैसा वर्क होता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट क्या होता है, क्योंकि आप सर्विस सेंटर्स में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको इन्वेंट्री के बारे में जरूर पूछा जाएगा। CCO क्या होती है, CCO क्या काम करती है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद QC मतलब क्या होता है, ELS इंजीनियर क्या काम करते हैं, ये सब चीजें के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप ये सब चीजें एक बार समझ के जाएं। मैं आपको ये कोशिश करूंगा, आगे के वीडियोस में ये कोशिश करूंगा कि आपको कहाँ पे, जैसे मुंबई, दिल्ली, हर जगह, कोई भी जगह पे अगर आपको सर्विस सेंटर में जॉब करना है तो आप जॉब कैसे कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा ये इसी टॉपिक पे होगा कि अगर आपको जॉब करना है तो आप इजी वे से कैसे वहां पे जॉब कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है, आप सर्विस सेंटर्स में जाके वहां से आप HR डिपार्टमेंट का साइट, या तो वहां के साइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं, या तो HR डिपार्टमेंट जाके अपना रिज्यूम फॉरवर्ड दे सकते हैं। उससे आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको जो भी लोकेशंस पे, जो भी आपके नजदीक के लोकेशंस हैं वहां पे आपको वैकेंसी से होगी तो वहां पे आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इस वीडियो में हमारा यही मोटिव था कि सर्विस सेंटर में जॉब करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें मालूम रहनी चाहिए। थैंक यू।